जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर अटैक से पहले हमें बताया। ईरान ने कहा था कि उसका मकसद अमेरिकियों को मारना नहीं है। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका जो बम ईरान पर गिराए हैं वो ईरान के बमों से थोड़ा बड़े थे। हमारा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना था, जो हमने कर दिया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कदम उठाया उसके जरिए हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट भी कर दिया और किसी अमेरिकी को कोई नुकसान पहुंचे बगैर ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन को बशारत अल फतेह नाम दिया था। हालांकि ईरान की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को कतरी और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अल्लाहु अकबर। मैडम ईरान दावा कर रहा है कि जितने बम अमेरिका ने उस पर बरसाए थे उतने ही बम उसने भी कतर में अमेरिकी बेस पर गिराए। हालांकि अमेरिका के सारे बम टारगेट पर लगे थे। ईरान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने कोई इंपैक्ट नहीं किया। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया। एक मिसाइल जमीन पर गिरी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दोहा के आउटर एरिया के जहां पर अमेरिकी बेस है, जिसे टारगेट करके ईरान ने 14 मिसाइलें दागी और 13 में से सिर्फ एक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हुई, जो जमीन से टकराई है जाकर। और ये उसकी तस्वीर है जो काफी दूर से ये वीडियो बनाया गया है। ईरान के हमले के बाद कतर के दोहा में कैसे अफरा तफरी मच गई, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मिसाइल अटैक हुआ उस वक्त कतर, यूएई और बहरीन ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। लोग जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। अब खबर यह भी है कि ईरान के अटैक से कतर गुस्से में है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान ने अल उदीद मिलिट्री बेस पर हमला करके कतर की संप्रभुता और एयर स्पेस नियमों का उल्लंघन किया। ईरान ने कहा कि कतर के पास हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया और ईरानी मिसाइलों को कामयाबी से रोक दिया। और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं है, यह बात कही गई उनकी तरफ से। और ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं, ये सैयद अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये बातें कही गई हैं।